स्कूल की तरफ से अपने बनवाना तिथियों का कंपटीशन करते हैं। जैसा कि मैडम की कढ़ी कहा और मैडम तैयार हुई और सर के अंजलि हर समय नाम लेती है और सर अपने भी सबको काट के बहुत अच्छा लगेगा। और ये बच्चों का प्रयास है, पहले तो बच्चे तैयार ही नहीं होते, लेकिन कल जब पेरेंट्स आए तब मुझे लगा कि कुछ और भी अब कुकरी बेकरी का भी हम लोग ये बच्चे अगले 10 दिन में कराएंगे। और गार्डनिंग का भी चल रहा है, आज गार्डनिंग वाला आया नहीं है, लेकिन इन लोगों को कलम लगाना बता गए हैं ड्राफ्टिंग के लिए आइए मैडम, पहले तो आप पहले आप थोड़ा सा कपूर लगा देना, सारा फट से जाओ। आइए मैम, जैसे आइए इसकी मेरे सर है। अब इस एक्सप्रेशन के बच्चे आइए गाइड करिए, सर लोगों को बताइए उधर से। झुमके पे लिखना हो तो आप खरीद सकते। अच्छा, ये भी पेपर का बना है? हाँ, नहीं। बेटा बेटा शुरू करो। ये हमारे पीछे देख पा रहे होंगे इन ये पेपर मैसेज है। अच्छा, अच्छा बना है। हम इन्हें पेपर को सराफ करके सब्जियों मिला करके तैयार करेंगे। अच्छे रंगों में पेंट किया। आप चाहे तो इन्हें घर सजाने के हमारे डिजाइन करने के उपयोग में ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा नमस्ते। ये क्विलिंग पेपर से इयरिंग्स बनाई गई है। आप इयरिंग्स की जगह नेकलेस और ब्रेसलेट भी बना सकते हैं और आप इसको बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं और इन्हें बच्चे भी पहन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लो वेट होते हैं। जैसे कि मैंने एक पहना नमस्कार मैम, मैं कुमार लिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगी मैम। इसमें हमने कार्डबोर्ड चार्ट पेपर का यूज़ किया मैम डेकोरेशन के लिए। मैम हमने इसमें चार्ट और हाफ पेपर उसका यूज़ किया मैम और ये बहुत ही यूज़फुल है कि हम इसे किसी को गिफ्ट कर सकें या फिर घर को डेकोरेट करने के लिए भी हमें बहुत पसंद है। मैम मैं आपको डॉल इसमें हमने जूट कपड़े और ऊन का यूज़ किया मैम और इनमें से हमने इसकी बॉडी का और फ्रांस का लुक देने की कोशिश की। वेरी गुड, बहुत अच्छी। नमस्ते मैम, ये फेस मास्क हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्टेट्स में पहन के डांस इसको आप एक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप सेल्फी ले सकते हैं। और ये सारे फेस मास्क है उनको हैंडमेड और आप को ये बनाया तो बच्चों ने, लेकिन चूंकि आप हमारे कोऑर्डिनेटर है तो आपको बता दूँ कि जो पेपर आया था हाँ, अच्छा पेपर ओके, गुड। सीबीएसई के जो एग्जाम वाले पेपर्स आते हैं, तो वो जो हाँ, कवर उसी के अंदर आते हैं। क्या बोलते हैं, कपड़ा रखते हैं। हाँ, कपड़े के अंदर भी पॉलिथीन के बैग्स होते हैं।
और इसमें वही अंदर वही पॉलीथीन भी यूज हुई कि दूसरी तरफ जाए ना हाँ, हाँ। तो अंदर वही पॉलीथीन डाला है। हाँ, ये यहाँ पर वो क्वार्टर आया था अच्छा तो उसमें ये और पकाया भी यही गया है। वेरी गुड बहुत अच्छा सबका ट्राई किया टीचर्स ने बच्चों ने। वेरी गुड शेप सही सही बनाया बेटा सारी गेम्स को बताते जाइए, सबको बताइए। ये हमने कपड़े के बैग पे फैब्रिक कलर से पेंटिंग की है जिसे हम मार्केट में बेच भी सकते हैं और इससे हम एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम इससे प्लास्टिक का यूज भी कम कर सकते हैं। ये वाला किसने गौतम बुद्ध जी को किसने बनाया है? ये किसने बनाया दीदी? Very good, हाँ, बहुत अच्छा। बहुत और अच्छा बाकी दो बच्चे थोड़ा सर ने भी गाइड किया है। तो 6 के ही बच्चे हैं। कहाँ है? दादा ही है। वेरी गुड ये फूल भी बहुत हाँ नहीं सभी अच्छे बनाए हैं बहुत प्यारा हाँ, बनाया सर। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं हाँ ये वाला देखिए सर बहुत अच्छा है। ये हाँ, टफ वही है, कृष्ण इज का, वेरी हाँ, टफ। हाँ, इसमें दिल से टच ऑफ बढ़िया करते हाँ। आप वहाँ के जो पेंटिंग है वो इस तरीके से बहुत अच्छा नमस्कार सर, ये सारे स्कूल में बनाए गए हैं छोटे छोटे बच्चों ने और स्कूल में कुम्हार बुलवाए गए थे ताकि वो सारे बच्चों को बाइबल में एक चैप्टर भी है ना इससे। अच्छा सारे बच्चों ने बनाए हैं 4-6 कुम्हार। और आप भी सुनूंगा। होगा ही बट फिर भी शेप्स अच्छे बनाए हैं बहुत अच्छे हैं। देखिए ये बहुत सुंदर बनाया परफेक्ट बनाया एकदम हाँ बस छेद अगर करवा दें तो अरे रे 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 बहुत शेप्स अच्छे बनाए हैं कलर कर दिया है। हाँ बहुत सुंदर जैसे मैम इस समय वी आर कमिंग टू द रूट, बैक टू अ रूट। हाँ। आप देखिए अब मिट्टी का प्रयोग, बर्तन का वापस प्रयोग बढ़ता जा रहा बढ़ है रहा है सही बात है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और सर एवरीथिंग इज सर पृथ्वी पे गोल है सर, हर चीज रोटेट होके वहीं पहुंच रहे हैं। बहुत सुंदर। डिफरेंट बनाया अच्छा शेप्स अच्छे दिए कलर हाँ कलर कॉम्बिनेशन ये वो पकाने से हो पकाने से खा लो पत्तियाँ भी इकट्ठा करके। हाँ अच्छा बहुत सुंदर। वेरी नाइस ये किसने ड्रॉ किया अच्छा बहुत सुंदर। दिशा अच्छा बनाया ये भी बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया सर वो कौन बनाया? ये सेकंड वाला ये जो ये जी सर नाइस आपने बनाया बेटा? ये भी खुद बनाया ये इसमें पीछे ना बच्चों ने यही पॉटर से ही नहीं 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 ये था उसमें सिर्फ पॉट पे पेंट किया है। अच्छा पेंट किया है। चिड़ी ये पेंटिंग इसमें की है। ये भी एक बच्ची है अभी बुला रहे हैं उसको मैं प्लीज बैठे सर बस आप ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन किया है, कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है। बच्चे आइए बैठ जाइए बच्चे आके बैठते जो अपनी जगह शांत से वेरी गुड शिल्पी
बताओ सृष्टि, बताओ। नमस्ते। ये रंगोली है, ये हमारे यहाँ का पारंपरिक कल्चर है और ये बहुत सुंदर भी लगती है। हेलो का बच्चा, खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ। हाँ। रंगोली हमारे यहाँ का पारंपरिक कल्चर है और ये बहुत सुंदर भी लगती है। रंगोली की एक खासियत है कि हमें पता होता है कि 1 या 2 दिन में मिट जाएगी, पर तब भी हम उसे सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमें जीवन में हर काम मन लगा कर करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी अतिथिगण का हमारे स्कूल केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरी रंग बिरंगी दुनिया की ओर से प्रस्तुत किया गया यह एग्जीबिशन आशा है आप सभी को पसंद आया हो। अब मैं हमारी कला शिक्षिका डॉक्टर अंजलि केसरी मैम से निवेदन करना चाहूँगी कि वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद श्री। आप सभी अतिथिगणों का यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा बच्चों का जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसका नाम है मेरी रंग बिरंगी दुनिया। मतलब मेरी रंग बिरंगी दुनिया, जिससे लगे ये मेरी दुनिया है और वो रंग बिरंगी है। और यहाँ पर बच्चे हमारे यहाँ लगभग 4000 की स्ट्रेंथ है और ये गर्मी की छुट्टियों में कुछ बच्चों ने यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग की है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके संशोधन में बच्चों को वोकेशनल और प्री वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत इंसिस्ट किया जा रहा है। तो हमारी प्राचार्य मैडम के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये पहला प्रयास किया और ये CBSE से एफिलेटेड है। CBSE ने कुछ करिकुलम निकाला है, कोर्स निकाला है, उसी को बेस लेकर हम लोगों ने ये पहला प्रयास किया है। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन इसको बनाने के बाद इनको ये कॉन्फिडेंस आया कि अब कुछ ऐसा हुनर हाथ में है जिसको एज ए स्किल कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये इयरिंग आराम से बच्चे बनाकर सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये बैग जो हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, इसको बनाकर सेल कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सब हमारे विनम्र निवेदन पर, छोटे से आग्रह पर आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये बच्चे बहुत छोटे, मतलब कहाँ क्लास 6, और मुझे इतना गौरवान्वित फील हो रहा है कि आज हमारे साथ आप लोग यहाँ पर इन बच्चों का काम देख रहे हैं। ये एक शुरुआत है जो निश्चित ही आगे वटवृक्ष बनेगी। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे विद्यालय की प्राचार्य जी से निवेदन करूँगी कि सबका एक बार अभिनंदन कर दें और हमारे बीच जो गेस्ट आए हैं फिर वो बच्चों से मुखातिब हैं। मैडम, स्वागत। आदरणीय सभी अतिथियों का एक बार ना अपना ये सब केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट के प्रांगण में स्वागत करते हैं। कला में माहिर इस शहर के जाने माने व्यक्तित्व के स्वामी भारतीय हैं जेटली जी, जिनका हम आगे वंदन करते हैं। बच्चों ताली बजाओ। गोल्डन जुबली स्कूल की, और जैसा कि अंजलि मैडम का ये आग्रह था कि CBSE का ही कोई हो। अब CBSE में अभी परीक्षा परिणाम के बाद इतनी व्यस्तता है कि वहाँ से कोई भी हमें मिल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि मैडम को बुलाती हूँ कि मैडम सिटी कोऑर्डिनेटर है CBSE की, तो क्यों ना एक बार मैडम से कहा जाए। आज सहज हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैडम कपिल जी से आज मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन अगर पहली मुलाकात में व्यक्तित्व इतना प्रभावित कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक हमारे शहर के लिए मूल्यवान व्यक्ति। मैं कपिल जी पर भी बच्चों की सभा और उनके कला को परखने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मेरे पांडे जी सर को देख कर लगा कि हाईकोर्ट आज भी नहीं छोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है कि सर के दोनों बेटे ये सर हमारे बीच बीच में स्वागत।
कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज सबसे पहले मैं आपसे मिलवा रही हूँ, वो है मेरे गुरु। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मैडम मैडम हरदम लगाते हो और कहते हो मेरी मैडम ऐसी वैसी, तो एक टीचर होता है ना, वो माँ बाप के बाद अगर आपके आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा खुशी किसी को मिलती है तो वो आपका गुरु होता है। गुरु चाहता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोगों को उतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरे एक बार के आग्रह पर सर ने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से आपके लिए समय निकाला, और मैं सर को निवेदन करती हूँ कि इन बच्चों का आशीर्वाद दें। वैसे तो सर पीजी के नीचे बच्चों को मिलते नहीं है, लेकिन आज 6 वाले बच्चों को सर मिल गए हैं इतनी आसानी से। सर प्लीज। सबसे पहले आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, क्योंकि अनिली जिनके साथ फेसबुक पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस कॉलेज के विद्यालय की मैं लगातार देखता रहता हूँ। अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। तो हर अध्यापक अपनी जिम्मेदारी निभाता है, विषय का अध्यापक निभाता है, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने की लगातार कोशिश करते हैं, और अंजलि में वो गुण मैं देखता हूँ और मैं पाता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है। इनको कुछ सिखाने का और पढ़ाने का भी मुझे मौका मिला है। और अंजलि जब सबसे पहले विद्यालय में आई थी तो इनका अपना काम करने का एक तरीका था, अपना नजरिया था, और ये सवाल भी खूब किया करती थी क्लास में। जब इन्होंने एम ए किया तभी भी सवाल किया करती थी, और फिर अध्यापक के बीच में काफ़ी दिन का गैप भी रहा। लेकिन जब इनकी पोस्ट मैंने देखना शुरू किया तो इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी सक्रियता से काफ़ी मैं प्रभावित रहा, और एक संस्था भी चलाती है। तो यहाँ पे जो एग्जीबिशंस मैंने देखा है, क्राफ्ट की एग्जीबिशंस है, आर्ट की एग्जीबिशंस है, और आप सबने यहाँ पर वर्कशॉप में सीखा है। मैं पोइट्री भी देख रहा था, पेंटिंग्स भी देख रहा था, बहुत सारे मिक्स मीडियम के काम हैं, पेपर मैसी का काम है, ये बहुत सारे आर्ट के वैरायटी के मीडियम्स हैं। आप तो अलग अलग मीडियम्स में जब काम करते हो तो हर मीडियम का अपना एक नेचर होता है, उसका अपना एक फैसिनेशन होता है। किसी को ब्रश से पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को हाथ से उंगली से पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को शेप बनाना अच्छा लगता है। तो दरअसल ये बहुत सारे जो मीडियम हैं, ये हमारे मन के जो नज़दीक होते हैं, हमारे लिए वो बहुत प्रिय होते हैं। तो माध्यम कोई भी हो, उसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम बना रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बनाने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? देखना। क्योंकि हमारे अंदर अगर देखने की इच्छा है और देखने की शक्ति है तो हम उसको बना भी सकते हैं। तो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी को देखना, है ना। हमारे चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो दरअसल चीज़ों में सुंदरता नहीं होती है, सुंदरता होती है उनको देखने में। जैसे बहुत सारे आपने देखे वेस्ट पेपर के बैग्स थे, है ना, क्लॉथ के बैग हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए यूजलेस वेस्ट, लेकिन आपने इनमें क्रिएटिविटी देखा कि नहीं, इसको हम यूटिलिटी का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा एडिशंस कर देंगे, थोड़ा सा इसमें कलर अगर कर देंगे, कुछ फॉर्म बना देंगे तो ये वर्क ऑफ आर्ट हो जाएगा। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये हमारे देखने के तरीके से संभव हो पाया। तो इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में अपनी चीज़ों को देखने का अगर नज़रिया बदलते हैं तो हमें हर जगह छोटी छोटी जगहों पे भी आर्ट नज़र आने लगेगी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, अनिल जी को खास करके बधाई, प्रधानाचार्य जी को बधाई। और ये जो इस तरह की जो क्रिएटिविटी है, ये अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको बहुत कुछ आगे पढ़ना है, सीखना है, और आप सबको यूनिवर्सिटी भी जाना है, बड़ी क्लासेस में भी जाना है। आपसे रिलेटेड बहुत आगे के भी कोर्स हैं, आपकी टीचर जानती हैं, ठीक है। तो कभी अगर आपको मौका मिलेगा तो आपके जो सीनियर बच्चे हैं, आपसे जो उम्र में ज़्यादा हैं, है ना, आप आने वाले समय में उस उम्र में जाओगे तो
उनको भी उनके कामों को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अंजलि जी से मैं कहूँगा कि अगर वहाँ के बच्चों की कुछ क्राफ्ट की या पेंटिंग एग्जीबिशन है तो इनको ज़रूर दिखाने चाहिए। और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे पास आउट बच्चे मिल जाएंगे जो हमारे यहाँ हैं, जो सीनियर बच्चे हैं, उन बच्चों को भी इनके बीच में आप लाओ, मौका दो। तो उनका जो अप्रोच है, उनका जो काम करने का तरीका है, मीडियम्स है, ये बहुत सारी चीज़ें आप पता ही कैसे सीखते हो। काम होते हुए देख जब लेते हो तो सीख जाते हो, आपको कुछ बताना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ें देख के सीख जाते हो। जब आपके मीडियम हाथ में आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, है ना। जब आपने लीड पे या चाक पे पॉटरी बनाई होगी, है ना, सबसे पहली बार मिट्टी आपने छुई होगी, मिट्टी को आपने फील किया होगा, फिर बहुत देर तक आप फैसिनेट हो रहे होंगे कि व्हील वो कैसे घूम रही है ना। उस समय आप पॉट बनाने के लिए नहीं सोच रहे थे, सच है ना। आपको क्या फैसिनेट कर रहा था, पत्थर घूम रहा है, बड़ी तेजी से स्पिन कर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब वहाँ से आप देख चुके मन भर के, फिर आपने मिट्टी को देखना शुरू किया, फिर मिट्टी को स्पिन करते हुए देखा, फिर उसमें आपने हाथ लगाया और फिर उसमें एक शेप आकार आना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे क्या करते हैं आप, बहुत माइन्यूट चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। और यही जो नैनो आपका जो विज़न है ना, यही आर्ट है ना, यही आपको आर्टिस्ट बनाता है। तो धीरे धीरे, और एक आर्टिस्ट के पास ये पावर होता है ना, आपके पास वो पावर है। आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, वो पावर आपके पास है। आप उन 4000 बच्चों में से स्पेशल है। जो आर्ट का क्रिएशन करता है वो स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो विज़न है ना, वो माइक्रो विज़न हो जाता है, वो बहुत फोकस करना शुरू करता है, वो रंगों की छोटी छोटी हलचल को पहचान जाता है ना। तो छोटी से छोटी चीज़ों के एक्सप्रेशन को देखना शुरू कर देता है। इतना महीन, इतना बारीक, इतना माइक्रो विज़न होता है, केवल इमोशनल पर्सन्स के पास होता है, सबके पास नहीं होता। तो आप ब्लेस्ड हैं या आप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ये केवल आपको आर्ट नहीं सिखाएगी, आपको बहुत अच्छा सा इंसान बनाने में भी मदद करेगा। आप सबको खूब सारी बधाई। थैंक यू सर। जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि ऑब्जर्वेशन ही है जो जीवन में बदलाव करता है। अब हम आज बच्चों आपसे मिला रहे हैं। बच्चों, समाज में बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे मिल के समाज बनता है और समाज में हर चीज़ें सब पे कुछ न कुछ असर डालती हैं। आप देख रहे हैं हमारे बीच आज सीनियर एडवोकेट है। हालांकि पेंटिंग और एडवोकेसी का कोई भी कॉम्बिनेशन दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़, सुंदर चीज़ सबको आकर्षित करती है। तो मैं अब हमारे बीच डॉक्टर विनीत पांडे हैं। सर हमेशा बच्चों से इंटरेक्ट होते रहते हैं, बच्चों की कोई भी एक्टिविटी होती है वो समय निकालते हैं और आज एक बार के आग्रह पर सर आए, बहुत अच्छा लगा। सर इन बच्चों को कुछ एड्रेस करिए। तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। और जो जितनी कला जो बच्चों ने बनाई है, सिर्फ 6-7 के बच्चे हैं शायद ये, मुझे लगता है मैं 12th में होता तब भी नहीं बना पाता ये। तो बच्चों ने जो बनाया, बहुत बहुत आपको बधाई। और टीचरों का जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि इस तरह की चीज़ों को बनाई जाए। और जैसे आप मैडम कह रही हैं कि हमारा और आर्ट का बहुत वो नहीं है, हाँ हमारे कपड़े जरूर ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी रंगों को देखना चाहते हैं और रंगों के बीच में रहना चाहते हैं। और बहुत अच्छा है बच्चों। एक बात जरूर कहूँगा कि जितना आप ये जो इंडोर आपने एक्टिविटी की, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, पर उसके साथ आपकी छुट्टियों में अपने मामा, अपने नानी के घर जरूर जाइए और आउटडोर एक्टिविटीज जरूर करें। जितना आप मेंटली बाहर जाके फिट रहेंगे, उसके बाद ही आप ये जो जितनी कला इस पर और ज़्यादा फोकस करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। और बहुत बहुत आप लोग को आशीर्वाद, और ऐसे ही आगे बढ़िए। बस यही मैडम सर ये एक डेमो है, बाकी पूरा स्टूडेंट किया है बच्चों ने। अभी स्टेज एनुअल फंक्शन का तो इन बच्चों ने स्टेज डेकोरेशन किया पूरा पेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सच कहा कि
कला एक ऐसा चीज़ है ना, इसको सुंदर चीज़ आकर्षित नहीं करती। आज जब पेंट बाई सिटी के बाद हमारा शहर कितना खूबसूरत हो गया, और जिस इलाहाबादियों के लिए ऐसा कहा जाता था कि ये गंदगी हमेशा करेंगे, लेकिन आज भी जब स्टिल वो पेंटिंग देखकर लगता है कि सच में हम लोगों में पेंटिंग के माध्यम से बदलाव है। सर बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के बीच में आने के लिए, और आप लोग ऐसे ही कभी कभी अगर आते रहें तो ये इनका मॉरल डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारे बीच आज आदरणीय कपिल सर है। सर वैसे तो रिटायर हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी और उनकी जो जुझारूपन है वो मुझे हमेशा प्रेरित करता है, और सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी विनम्रता से, उनकी सहजता से। तो आज बच्चों को मैं चाहती हूँ कि सर आप संबोधित करिए और उनको प्रेरणा दें। सर आपने हमारा स्वागत किया। वैसे बच्चों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं लोगों को देखता हूं। सबसे पहले आगे वाली नदी की बात तो ऐसे है जैसे वो आम के पेड़ पे लकीर भी होती है तो इसी तरीके से जैसे आप हैं ऐसे ही आपने अपनी अभियत प्रकृति को देख के जो आज ये सृजन किया है, ये काबिल तारीफ है। और ये खाली उस दिन का परिणाम नहीं है, ये आपके अभी तक का जो आपका जीवन है, आपने जो सीखा है, जो किया है, जो पढ़ा है, जो देखा है, तो उसी को आपने इस माध्यम से उसको, तो मैं आपसे तो यही कहूँगा कि हर दिन बाकी तो पढ़ना ही है, वो सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए 7-8 तो होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 4 पढ़ते होंगे, 6 पढ़ते होंगे, 4 पढ़ते होंगे, यानी कि कुछ सब्जेक्ट भी पढ़िए, लेकिन इसको भी कुछ ना कुछ समझ लीजिए। तो जैसे कुछ बच्चों ने ये काम दिखाया, कुछ ने वो दिखाया, कुछ ने माउस दिखाया, कुछ ने वो दिखाया, कुछ ने वो दिखाया, तब सब लोगों का एक अलग से एक वो मन में इच्छा कि मैं तो मास्टर बनूँगा, या मैं ये बनूँगा, या मुझे तो पॉटरी ही अच्छी। तो इस तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी रिजल्ट्स आए 10th के 12th के, तो उसके बाद मैं अपने कज़न सकते हैं बैंगलोर में, तो उनकी बेटी से बात कर रहा था, तो उसको 20% मार्क्स आ गए। ऐसे CBSE में आता मुझे ICSE में प्रमोटेड। तो मैंने उससे पूछा आप क्या करना चाहते हैं, तो शी इज़ वेरी क्लियर कि मैंने तो लॉ में एडमिशन लेना है, और ठीक है लॉ में एडमिशन ले लें, लेकिन वो ये अभी काम करना आज आपने किया है, इसको भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे होंगे तो कुछ समय के बाद आपका मन नहीं लगेगा, आपकी एकाग्रता भंग होगी। तो उस समय में आप अपनी ड्राइंग, पेंसिल, कलर से कुछ बनाना शुरू कर दीजिए, और फिर आप देखिए कि आप फिर वापस उसे जहाँ पे छोड़ा था उसी को आप पढ़ने दोबारा लग जाएंगे, और फिर पढ़ते जाएंगे। तो ये जो एक माध्यम है, ये एक तरीके से आपकी एकाग्रता को बढ़ाने का भी एक माध्यम है। अंत में 4 पंक्तियाँ मैं लोगों के लिए सभी मुझे लिखी हैं, ये सोच के नहीं लिखी, लेकिन मैं रोज़ लिखता हूँ। जैसे आप रोज़ बनाते हैं कुछ लोग, मैं बनाता नहीं हूँ, मैं तो लिख के कोशिश करता हूँ कि लोग उसको पढ़ें और उससे प्रेरित हों। सबसे पहले जब सुबह होती है तो क्या भावना आती है? वो उठते ही
कोई भी बताओ, सुबह जैसे उठते हो तो सुबह सुबह 2-3 घंटे क्या दिमाग में क्या चलता है, क्या आता है? पूरे दिन का डिसीजन रहता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। कोई तनाव नहीं होता, आप बिल्कुल फ्री होते हैं। कल क्या हुआ, रात को क्या हुआ, रात को पिटाई हुई या किसी को पीटा, हम सब लोग भूल जाते हैं। स्लेट होती है ना, बिल्कुल स्लेट या कोरा कागज की तरह आप होते हैं और फिर आप कुछ सोचते हैं और किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं आज हमें करना, ऐसे ही है, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। कोई अलग से सोचता हो तो बताओ दे, कुछ नया सीखना। वेरी गुड। आपको मालूम है कि विकल्प क्या होता है? ऑप्शन। तो सुबह क्या किसी ऑप्शन के बारे में सोचते हो? नहीं। कोई हाँ कर रहा हो तो बताओ। हम विकल्प के बारे में नहीं सोचते। सुबह सुबह विकल्प के बारे में मत सोचो। सुबह सुबह विकल्प के बारे में मत सोचो। सुबह सुबह केवल संकल्प के बारे में। सुबह सुबह केवल संकल्प के बारे में सोचो। ऐसे आपने कहा मुझे क्या करना है, दिन भर क्या करना। और जो ये संकल्प भी ले रहे हैं, इसमें कोशिश करो कम से कम संकल्प लो और पूरे से पूरे उसको करने की कोशिश करो। अगर आप 10 चीज़ें सोचेंगे तो दिन निकल जाएगा, एक भी नहीं होगी। बेहतर है 1-2 चीज़ों के बारे में सोचो, जब वो खत्म हो जाए तो और सोच लो और उसको करो। तो सुबह सुबह संकल्प के बारे में ही सोचो। जैसे सूरज अपने संकल्प में संघर्षरत है। सूरज निकलता है ना सुबह? क्या रोज सुबह सूरज निकलता है? क्या रोज सूरज निकलता है सुबह? नहीं, कभी कभी नहीं निकलता है, बादलों में छुप जाता है। और जैसे जैसे हम उसको देखते हैं तो वो निकलने की कोशिश करता है, फिर बादल आ जाते हैं। तो उसका संघर्ष बादलों के साथ, धुंध के साथ चलता रहे। तो जैसे सूरज अपने संकल्प में संघर्षरत है, ऐसे हर कोई उधर मत देखो, उधर देखो मेरे। जैसे सूरज अपने संकल्प में संघर्षरत है, ऐसे ही हर कोई इंसानियत भी निभाए इसके बाद। मुझे उम्मीद है कि जो आप कर रहे हैं, आपने एक संकल्प लेके किया है, तो आपको तो अच्छा लगा ही होगा। हमें बहुत अच्छा लगा है। कितने बच्चे हैं? ये अभी 75 बच्चे हम लोगों के, कुछ आगे एब्सेंट है बताने के लिए। नहीं, कितने लोग आज ना मतलब इनरोल्ड ये इस कैंप में 75 अभी काउंट करो उसमें कितने हैं। एनीवे भैया तो मैं आप लोगों को गर्मी के मौसम में यहाँ पर आप लोगों ने आके 41 चलो ठीक है, जो जितने भी हैं बहुत अच्छा है। जितनी संख्या और बढ़ेगी और खुशी। तो आप लोगों के लिए भी, हम लोगों को इनके लिए भी एक बार ताली बजाएं। हम लोग ताली बजाएं। आप सब छुट्टियों में कम से कम घर के लिए एक तकिया का खोल में पेंट करना। हाँ, तो मैं बस एक आग्रह है छोटा सा
आई थिंक आप लोगों को एक व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकें अच्छा तो हमें हमारी यादगार रहेगी। सर तो बिल्कुल इफ इट इज पॉसिबल टेल अस, नहीं पॉसिबल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी तरफ से सब बच्चों को 1000 रुपये इनाम देता हूँ। क्या तुम्हें अकेले नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। थैंक यू सर। और बच्चों ये जो प्रयास है ना आगे इसको हम लोग ऐसे ही बरकरार रखेंगे। और मैडम के निर्देशन में क्या होता है, वो चिड़िया के भले पंख हो लेकिन उसे जब तक आकाश नहीं मिले तो वो उड़ नहीं सकती। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारी प्राचार्य मैडम हम लोगों को ऐसा अवसर देती हैं। ये मैम ये पहला केवी में है, अभी हमारे रीजन के किसी भी केवी में नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव लेकर मतलब हम लोगों को और मैडम को सब, मैडम भी बराबर 10 दिन आई और 10 दिन आकर बल्कि बच्चों को मैडम ने सिखाया भी अपने हाथ से कि ये ऐसे करना है। समय चूंकि अपनी गति से भाग रहा है और सबको कहीं ना कहीं जाना है। हमारे बीच एडीजे सर हैं और सर को एक केस में जाना है और अपॉइंटमेंट है सर का। तो मैं प्रिया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो प्रिंसिपल मैम को बोले कि सर को हमारी तरफ से एक पुस्तकों का भेंट दें। ये स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है और शिक्षा पर है। देखो शिक्षा पीछा नहीं छोड़ती है, हमें अभी भी शिक्षा दी जा रही है। नहीं विद्यालय आए और पुस्तक न हो तो फिर सर मैं मैडम चाहूँगी 11:15 पे मेरा केस लगा टीचर्स के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आते रहिएगा। थैंक यू बहुत बहुत। एक बच्चे जाओ छोड़ के आओ सर को। थैंक यू, आप बैठिए, आप यहाँ 11 बजे आ जाओ रख दो। अब मैं यहाँ पर हमारी एक पूर्व शिक्षिका जो अभी हाल में ही रिटायर हुई हैं लेकिन वो कनेक्टेड रहती हैं हम सब से, इन बच्चों से। अभी एग्जीबिशन लगी तो बच्चों ने क्या किया कैसे किया, तो मैं आदरणीय जयश्री मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को अपना आशीर्वचन दे। नमस्ते सबको। आप तुम लोगों को पता ही है बेटा कि अभी मैं 31 मार्च को रिटायर हो गई हूँ क्योंकि मैं CCA से जुड़ी हुई थी। सो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि आर्ट और क्राफ्ट से प्रतिदिन का मैं वर्कशॉप का अंजलि से पूछती थी आज क्या प्रोग्रेस हुआ, आज क्या हुआ। और मैं तुम लोगों के बीच में आकर इतनी खुश इसलिए हूँ जैसे कि मैं अपने को भी स्टूडेंट समझती हूँ क्योंकि कुछ कुछ नई चीज़ें देखती हूँ। वेयर आई लर्न, हम पोइट्री कविता मैं भी लिखती हूँ। आज सवेरे सर ने जैसे पोस्ट डाला, मैंने हॉबी के ऊपर कुछ डाला अपने फेसबुक पे। तो ऐसा होता है बच्चे, क्योंकि किसी ना किसी से हम लोग जब फाइन आर्ट से जुड़े होते हैं ना, वी आर वेरी मच what attracted by it, चाहे वो रिटायर हो ना हो, चाहे हमें इनवाइटेड हो ना हो, I don't mind, it is my school and I want to come here and learn something। और बच्चे तुम लोगों की इनोवेटिव, तुम्हारी क्रिएटिविटी और फ्रॉम बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, अभी मैंने देखा ना जो तुम लोगों ने कैसे कैसे पेपर बैग्स को यूटिलाइज किया है, ये सब क्रिएटिविटी बेटा इसको मरने नहीं देना। यू शुड एक्सेल एंड यू शुड ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड यू शुड बी डूइंग वंडर्स फॉर योर स्कूल। सब लोग बच्चे सब तुमको जब देखेंगे ना सब तुमसे सीखेंगे, यू विल बी रोल मॉडल्स फॉर देम कि देखो छुट्टियों में इन बच्चों ने अपने टाइम को कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज किया है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। खाली बच्चे ही नहीं प्रभावित होते, टीचर्स भी, टीचर्स हम लोग इतने बड़े हो गए मगर आप लोग को देख के आप लोगों से भी हम लोग कुछ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। बच्चों इस क्रम में अब मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं आदरणीय सुष्मिता मैम को आपसे आपके बीच में बुला रही हूँ कि वो बच्चों को आज प्रदर्शनी के बाद आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। और मेरा नमन सबको और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आप लोगों के जो इतने स्माइलिंग फेसेस हैं इनको देख के लग रहा है कि आप लोगों ने इस वर्कशॉप को बहुत एंजॉय किया है ना। आप जानते हो CBSE भी अब आर्ट इंटीग्रेशन को सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ रहा है ना। हम लोगों को हर सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ आर्ट को जोड़ना है, CBSE ने बोला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और लाइफ में भी इसी तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं कि हम अपने मन का जो हमारा पैशन है उसको हम कैसे करें।
तो जब भी मौका मिले अपने आप को, अगर आपको डिस्ट्रेस करना है तो तुरंत कुछ आर्टिस्टिक कर लीजिए, तो आपको खुद फील होगा कि कितना लाइट फील कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो आप उसको कीजिए और आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका सारा स्ट्रेस खत्म, चिंताएं खत्म हो गई और आप फिर से चेयरफुल हो गए। तो हमेशा अपने पैशन को फॉलो कीजिए और वर्क को एंजॉय करना सीखिए। तो जितना एंजॉय करेंगे, देखिए इसी तरह से अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बाहर निकल के आएंगी, है ना। तो विद दैट आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। बहुत अच्छा कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, मैंने आपकी टीचर मैडम का भी काम देखा हुआ है और प्रिंसिपल मैडम का भी हमने हमेशा जेस्चर देखा है कि कितने एक्टिवली आप लोग इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से अच्छा अच्छा काम करते रहिए। और अभी तो आप 75 एनरोल्ड हैं, अगले साल 750 होने चाहिए, है ना, एक 0 ऐड हो जाना चाहिए। तो देखिएगा कि आप लोग और ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखेंगे और मैडम को जितना आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, मैडम लोग और ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराएंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग वट एवर यू हैव बीन डूइंग। अब मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हमारे बाकी के अतिथियों को भी ऐसा लगता है कि अभी 10 दिन रहा, अभी 10 दिन और आ सकते हाँ आ भी सकते हैं और इनके पेरेंट्स भेज भी सकते हैं। हैं। और जो नहीं जुड़ा, उस समय हम लोग को बात हम लोग नहीं रजिस्ट्रेशन करा लो, नाम दे दो। अब इनको लग रहा होगा कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, इनके दोस्त, वो पछता रहे होंगे, है ना। तो अपने बात किया जाएगा, नहीं होगा तो स्कूल खुलने के 10 दिन पहले हम लोग फिर दूसरा शुरू करेंगे। हमारे बीच लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन के पहले हमारे बीच कल पेरेंट्स आए थे देखने के लिए और आज एक बच्ची की पेरेंट्स है, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स के बिहाफ में उनको ये स्कूल की एक्टिविटी कैसे लगी है वो बताएं। साक्षी की मम्मी है ये, इधर आ जाइए। मैं सबसे पहले आचार्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अंजलि मैम आपका सर आपका और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आपने बच्चों को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया कि जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मेरे साक्षी जो है जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई। जब वो आते थे तो आज मैंने आज क्लास में ये सीखा, मैडम ने ये सिखाया और मैम हमेशा आती थी, मैम आपने हमेशा बच्चों को सिखाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ पेरेंट, इसको भी अच्छा लगेगा, बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। और मेरी बेटी कुछ भी कुछ हमेशा बनाती रहती हैं, तो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ साक्षी ही नहीं, आप सभी मेरे बच्चे जैसे हो और आप लोगों की एक्टिविटी देखकर मैं बाकी अंदर से बहुत खुश हूँ और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग और अच्छा करें। सबसे मेन जो रोल है वो इन बच्चों का है। इन्हें मैंने बोला था कि बेटा अभी तुम लोग 10 दिन क्या सीखे वो नहीं पता, लेकिन अभी अगर शोर करोगे तो मेरी नाक कटेगी। तो ये बेचारे चुपचाप बैठे हैं, टिफिन लेकर आए हैं लेकिन अभी तक कुछ खाया नहीं है इन्होंने। तो अब इनका कम्युनिटी लंच होगा। एक बार बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां। और इस एग्जीबिशन की एक और खास बात कि सारा कुछ बच्चों ने ही किया। आपने देखा प्रेजेंटेशन से, लीड करने से, तैयारी से सारा काम बच्चों का है और मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों से ही सारी चीज़ें करवाएं। तो इन बच्चों के लिए जो एज अ वॉलेंट्री किया उन्होंने, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब फिर से सारे अतिथिगणों को फिर
और अंत में माइकलैंजेलो ने कहा है ना कि हम हाथ से नहीं दिमाग से पेंटिंग बनाते हैं। तो बहुत तेजस्वी और ओजस्वी बच्चे हैं, आगे ऐसे ही करते रहें और आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।